ना स्लो प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा तौबा करो, वो तो डांट देंगी, पता नहीं क्या ही कह देंगी, गुस्सा आऊँगा आ जाएगा। तो मैं कहा नहीं। फिर अनवर साहब ने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बात सुनी, मैं तो बहुत दुबली थी ना, इससे भी आधी थी। तो मैंने कहा वो थोड़ी चबी थी और वो क्या माशाल्लाह एक ग्लोब थी, एक जलता हुआ। मैं कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा हम आपको फोम का ड्रेस मैंने कहा नहीं ये नहीं, मैं फोम का ड्रेस पहनूँ, अनईजी सी हो जाऊँगी, पता नहीं क्या बना देंगे। मुख्तसर ये कि फिर वो भी उन्होंने ट्राई किया और मैंने मैडम वो यहाँ के भी दो किए। पहले मैंने कहा अच्छा मैं पुराने ज़माने वाला करूँगी, जिसमें उन्होंने 2 चोटियाँ बनाई थी। एक फिल्म थी अनारकली, उसमें उनकी फ्रिंजेस थी, पुराना कोई गाना एक था, और वो चोटियाँ करके और जेल में बैठी हुई, और उनके उसका क्लिप्स भी ऐसे थे जैसे उल्टे टंगे हुए थे ना, क्यूट से, प्यारा सा उनका। तो वो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लग रही, मैं ऐसे बोंगी नहीं मार सकती। फिर दोबारा किया। तो ये आप सोचे कि एक तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था कि मुझे अपने काम से मैं खुद ही डरती हूँ। मेरी अभी भी आदत है, मतलब ये मेरी छोटी सी शायद फियर है या वॉटेवर, कि मैं साइमा चौधरी के तौर पे कहीं और नहीं जाना चाहती। मैं साइमा चौधरी बारात में ही करूँगी इंशाल्लाह। मेरी तरह की साइमा चौधरियाँ रोज़ बनती हैं आजकल, आप देख रहे हैं, हर रोल मेरे पास आता है हमेशा। वो फिर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी के भी ड्रामे में साइमा चौधरी बन के कूदना नहीं चाहती। उसका एक अपना चार्म है, वो चाहे अब साल हो गए भूल भी जाएंगे लोग, वैसे तो नहीं भूल रहा कोई, लेकिन चलो उसकी तरह के और बहुत से लोग कर रहे हैं, तो वो ठीक है। तो वो मुझे हमेशा से ये था कि मुझे अब मैं ये बनी हूँ, इसके करीब नहीं, मुझे बिजली नहीं लगना अब। अच्छा, मुझे बिल्किस कौर नहीं लगना, अब मुझे सीता बागड़ी नहीं लगना, अब मुझे ये वाले कैरेक्टर से इससे उससे अलग कैसे होना है। इसमें मेरे होंठ पतले थे, इसमें मेरे मोटे होने चाहिए, इसमें मेरी आँख छोटी थी, इसमें मेरी बड़ी होनी चाहिए, इसमें मेरे लोग। तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट रही, तो कहीं कामयाब भी हुए, कहीं नहीं। माशाल्लाह से हर जगह कामयाब हुए, इसीलिए तो इतने खूबसूरत आपने हमें कैरेक्टर्स दिए हैं माशाल्लाह। बस कुछ मिल गए थे थोड़े बहुत, अब तो कोई मुश्किल ही, अब तो सिर्फ अम्मी जान है जो लोगों को थप्पड़ मारे हैं। माँ बेगम जो पहले कभी मीरब को कभी बस हया को नहीं वो कुछ कहती, बाकी तो मीरब और मरियम पे तो बड़ा उनका हुआ है। हया को भी थप्पड़ लगाया शायद, मेरे ख्याल लगाया थप्पड़ नहीं मुझे याद है, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं हया को नहीं मारा, अल्लाह बाल नोचने चाहिए थे उसके। अच्छा, इस पे हम आते हैं, अभी आते हैं इस पे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बहुत शादी के अरसे बाद डाइवोर्स का डिसीजन लिया। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू एंड मैं ये सोच रही थी कि क्या करेज चाहिए होती है कि इतने साल बाद ये आप डिसीजन लें। उम्र भी थोड़ी सी हो चुकी होती है, लोग क्या कहेंगे ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सोसाइटी उस वक्त के। और ये एक जो लाइन है, इतने साल गुजार लिए तो बात भी कर लेती, यू नो, ये लाइन बहुत सी औरतों को ये डिसीजन लेने से शायद रोकती है जो चाहती हूँ। नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि सही है या गलत है, हर किसी की अपनी सिचुएशन है और जिसको जो सही लगे वो है। तो क्या स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है ये करने के लिए? देखिए, इसका कोई प्लान नहीं होता, कोई रेमेडी भी नहीं होती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता। और मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, अब पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड, दे डिफरेंट। जो 2 डिफरेंट लोग एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, भाई ये तो बड़े मज़े की है, भाई लाइक कितना सोबर सा है, कितना ग्रेसफुल है, बाद में वो बोरिंग लगता है और वो छिछोरी लगती है। ये चेंजेस आते हैं लाइफ में। खैर 36 ईयर्स की शादी, लेकिन ये नहीं हुआ कि ये एक दफ़ा ही कुछ 6 years माशाल्लाह। एक दफ़ा में कोई अचानक से धमाका हुआ। चीज़ें बीच बीच में तंग करती हैं, किसी को भी कर सकती हैं, दोनों को करती होंगी। मसले मसाइल होते हैं, फिर आप चल पड़ते हैं, फिर बच्चे छोटे होते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा, फिर नाम बनता है, फिर इमेज होता है। हालांकि हमारी फैमिली में कोई ऐसा इशू नहीं था। आगे भी कहीं मैंने ऐसे कोट किया, किसी ने लिखा मेरे अब्बा की वजह से मैंने तलाक दी। ये इतनी घटिया लफ्ज़ मुझे इतने बुरे लगते हैं ना, लोगों की बात को मरोड़ के जो बयान किया जाता है। एक छोटी सी कहानी ये है कि मेरे फादर जो हैं बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और बड़े नॉलेजेबल आदमी थे, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने फ़िल्म पढ़ी थी हॉलीवुड से, आके फ़िल्म बनाई थी, तो वो एक विजन था उनका। तो जब मेरी सबसे बड़ी बहन नीलम की शादी होने लगी, जो राइटर हैं अभी मेरी बहन नीलम अहमद बशीर, तो उन्होंने लड़के वाले आए, रिश्ता लेने आते, उनकी अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने कहा जी हक महर वगैरह जैसे लोग करते थे उस ज़माने में। तो मेरे फादर का हक महर आपका जो दिल चाहे, चाहे 32 रुपये लिखें, चाहे 50 रुपये लिखें, आपकी मर्ज़ी है, मगर माई डॉटर शुड हैव राइट ऑफ डिवोर्स। उस टाइम पे उन्होंने कहा ठीक है। अब तकरीबन 49 ईयर्स हो गए। अभी लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, तो ये तो उस वक्त बड़ी बात थी। मैं तो खैर 8 में पढ़ती थी, मुझे तो इन बातों का पता भी नहीं था। तो वो लड़के वाले भी शायद नाइव थे, उन्हें पता ही नहीं था।
सिंपल से लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन ये वो शिक है, ये शिक निकाहनामे में होती है। और ये नहीं होती कि कोई किसी लड़की किसी को तलाक दे दे, खुदा न खासा, मैं कोई रिलीजियस वो तो स्कॉलर तो नहीं हूँ ना। वो उसमें होता है कि लड़के वालों की कंसेंट से ये हक के तलाक तफवीज़ किया गया। ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, सही कह, और लिखा है उसमें ग्रांटेड फ्रॉम द बॉय। अगर वो नहीं ग्रांट करेगा तो उसकी मर्जी है। उनको शायद समझ ही नहीं आई या पता ही नहीं था, जो भी था, या शायद उन्होंने इस पर कोई रेजिस्ट नहीं किया, तो वो वहाँ लिखा गया हक के तलाक तफवीज़ किया गया। ओके। ये बात उस वक्त पहले तो अच्छा, जब मौलवी साहब आए तो वो तो खड़े हो गए, ये क्या बात हुई? तो मेरे वालिद ने कहा बैठिए, ये सूरह निसा में चीज़ें, मेरे फादर हर चीज़ पढ़े लिखे थे। तो खैर ये उस वक्त हो गया। उसकी भी कोई बैकग्राउंड है। मेरी एक फूफी थी, उनके ससुराल वाले उनको 4 बच्चों समेत निकाल के बाहर खड़ा कर देते थे बारिश में, धूप में, फिर वो डिवोर्स भी नहीं करते थे। फिर मेरे दादी दादा माफ़ी मांग के उनको छोड़ने जाते थे। मेरे बचपन की कहानी। मेरे वालिद को ये था कि ये ज़िल्लत मैं अपनी बेटियों को नहीं होने दूँगा। अगर मेरी बेटी कहीं खुश नहीं है और वो चाहती है, तो शी शुड नॉट बी द वन हु इज़ बीन डिवोर्स्ड बाय समबडी। इसमें स्टेटस का फ़र्क आ जाता है ना, सही है कि ये नहीं कि इसको तलाक दे दी। अरे भाई, उसने आपकी दी हुई इजाज़त से आपको तलाक भिजवाई, और अगर आपने रिकनसाइल नहीं किया तो 3 महीने में वो अफेक्टिव हो जाती है। ये लड़कियां थोड़ी कहती तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे दी। ये थोड़ी होता है। चीज़ों को समझना चाहिए। मैं उनसे कह रही हूँ जो इन बातों को जाहिलाना तरीके से लगा देते हैं यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कहाँ पे। तो ये चीज़ें फिर उसके बाद सब बेटियों के लिए, फिर हमारी सबकी बेटियों की, हमारी बेटियों ने भी की। अच्छा, उससे पहले तो सारी बात है कि ये एक इशू ऐसा है जिस पे किसी की मर्जी है, वो चाहे, किसी की मर्जी है ना चाहे, अपनी बेटी को नहीं कराना चाहते अपना कराएं। और मैं कहती हूँ अगर ये रखा गया है, ये खुद से तो नहीं किया गया ना, ये बेसिक है, तो लोग ये काट देते थे निकाहनामे। तो ये एग्जिस्ट करती है ना, ये दीन में आपकी तरफ से डाली गई है, तो तभी है ना, हमें तो खुद से तो नहीं मुझे डाली। तो पता ही नहीं था कि, तो फिर बाद में देखा। तो मैं ये कहती हूँ कि एक दिन पहले अपने बच्चियों को निकाहनामा भिजवाएं और उनसे पूछें। अब तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लड़कों से बात करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि लड़कों को चाहिए कि वो कहें अपने ख़ानदान को, एक तो जहेज़ का कोई नाम ना ले, ये बदतमीज़ी है। एक छोटा सा कस्टम था, जैसे हमारे नबी पाक ने अपनी बेटी को एक कस्टम के तौर पे, एक तोहफा के तौर पे जो उनके पास था उन्होंने दिया था। लेकिन आप अपनी इतनी प्यारी कीमती चीज़, सबसे बड़ी कीमती चीज़ अपनी बेटी दे रहे हैं, पाल पोस के, पढ़ा लिखा के। एक औरत आपकी जनरेशन चलाएगी, आपके घर में आके आपका घर सजाएगी, आप उसके साथ सामान ले रहे हैं। यार कितनी शैलो बात है। ऊपर से आप डिमांड कर रहे हैं। अच्छा चलो जी, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने अपनी बेटी को गाड़ी दे दी थी, ठीक है, एक बात करें, लेकिन लड़कों को खड़े होना चाहिए। मैं उनके माँ बाप को भी नहीं कहती, उनको थोड़ा सा अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और वो बड़े बाइज्जत लगेंगे सारी ज़िंदगी। उनकी बीवी और उनकी ससुराल उनकी इज्जत करेगी। अपने बलबूते पे क्यों नहीं करते आप लोग? सही बात है कि आप कहें कि जी ये चीज़ें हमारे घर में नहीं होंगी, और ये हमारे पेरेंट्स ने की। मेरा एक ही भाई है, अमेरिका में होता है, और वो आया था तो उसका लाहौर में रिश्ता हुआ। वो लोग कोई ऐसे गरीब नहीं थे, मतलब मुनासिब जैसे मिडिल क्लास हमारी तरह के लोग थे। उन्होंने कहा जी जहेज़, उसने कहा जी मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। और मेरी अम्मी ने कहा बात सुनी, मेरी 4 बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं, हमारा घर सामान से भरा हुआ है, ना हमें इसके कंबल चाहिए, ना हमें इसके बर्तन चाहिए, तो चली जाएगी। लॉजिक है ना। तो हम क्यों इसका सामान लेके बैठे हैं? आप डिनर सेट देंगे तो हम तो यहाँ, ये तो पड़ा रहेगा इधर ही। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने, जैसे कहते नहीं हम तो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप अपनी बेटी को दे तो उसको कोई, आपने जो झुमके देने वो दे दें।